नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका यूपीएससी होगा कि नहीं, और होगा तो कब तक होगा और कितने चांसेस हैं, और ये सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। तो किस चीज़ के लिए तैयारी करें, चूँकि आयु बड़ी कम है इनकी, 20 वर्ष की ही आयु है, महज 20 वर्ष की आयु है, और इस समय एकदम अधिकारी बनने को लेकर ये समर्पित है। तो ऐसे काफ़ी युवागण हैं जो यूपीएससी को लेकर समर्पित रहते हैं, और 20 साल के बच्चों का प्रेडिक्शंस देने में ना अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि ये व्यक्ति क्या होते हैं ना, एक इंसान मिट्टी का पुतला है, वैसे ही बच्चे मिट्टी के पुतले होते हैं। इनको जिस तरीके से आप डालेंगे वैसे डलेंगे, ऐसा कंसेप्ट है। लेकिन उस मिट्टी के पुतले में ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि उसको करना क्या है, उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसको किस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को बिताना है। तो ये डायरेक्शन इनको जरूर पता चल गया है, और ये हुआ कैसे वो आज की वीडियो से हम क्लियर करेंगे। आज की वीडियो से इस बात का हम डिस्कशन करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे। अगर आप वीडियो से इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से गाइड कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन पर निराशा बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है। और आप अगर यूपीएससी नहीं भी कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं भी बन पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप जीवन पर आगे जरूर बढ़ेंगे। आपका असफलता आपके सफलताओं में रोड़ा नहीं बनता। आपकी असफलता ये इंडिकेट करता है कि अभी उचित समय नहीं है, जब अच्छा समय आएगा आप सफल भी होंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो इनके सूर्य पर्वत पर स्टार है। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर स्टार है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, ये एक बहुत लुभावना चिन्ह है। बहुत कम लोगों के हाथ पर इस प्रकार के चमत्कारी चिन्ह मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, एक ज़बरदस्त स्टार जैसी आकृति ये सूर्य रेखा के साथ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य पर्वत पर, खास करके सूर्य रेखा पर स्टार हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। बड़े गुणी व्यक्ति होते हैं, अपने गुण के दम पर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। अचीवमेंट इनके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं रह जाता है, और बचपन से ही काफ़ी समर्पित होते हैं, काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए। वो डेडिकेशन, समर्पण आज इनके बातों से, इनके विचारों से मुझे दिख रहा है। तो सूर्य पर एक स्टार है, आगे भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। ये भी देख लो, दो दो सूर्य रेखाएं हैं, और ये सूर्य रेखा भी आगे बढ़ रही है। अगर किसी प्रकार से सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा से ऊपर चली जाए, मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाए, या पहुंचने वाली हो, तो आप भाग्यशाली हैं। आप आधिकारिक सम्मान को प्राप्त बेशक कर सकते हैं, आपके जिंदगी पर आधिकारिक सम्मान प्राप्त बेशक हो सकता है। तो इतनी बड़ी सूर्य रेखा, केवल इतनी बड़ी सूर्य रेखा में इतना पावर है कि आपको ये आधिकारिक सम्मान दिला सकती है, आपको ये अधिकारी बना सकती है, आपको ये उच्च अधिकारी बना सकती है। तो एक बहुत ताकतवर सूर्य रेखा जो कि मुझे इनके हाथ पर दिखा। उसके बाद केवल यूपीएससी सूर्य रेखा से तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी आयु 20 वर्ष की, अभी आपने तैयारी शुरू किया है या करने वाले हैं, तो अभी आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे आपके चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। तो वो चैलेंजेस थोड़े दिख भी रहे हैं। इसके बाद आप जितने ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रबल रेखाएं होती रहेंगी। इनिशियल स्टेज में यूपीएससी करने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि जातक के हाथ पर क्या चिन्ह है, आपको ये देखना है कि वो किस स्टेज में है। अगर वो फाइनल स्टेज में होगा, उसके बाद ये चिन्ह होंगे, तो फिर थोड़ा समस्याजनक है। अगर वो इनिशियल स्टेज में होगा, उसके बाद ये चिन्ह होंगे, तो वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी मानी जाती है। तो आपको स्टेज देख के प्रेडिक्शंस लेना है कि अगला व्यक्ति किस स्टेज में है और आगे जाके इसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। इसको कहते हैं विजनरी प्रोसेस, इसको कहते हैं विजन्स। ये बहुत कम लोगों में विजन्स होता है। बहुत कम लोग ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनमें विजन की कमी है। वो उनको लगता है कि पेशेंट आया है, थोड़ा ही प्रॉब्लम है, तो बड़ा मेडिसिन दे दो, पता चलता है पेशेंट और परेशान हो जाता है, पता चलता है पेशेंट और तनाव हो जाता है। इनिशियल स्टेज में कोई बीमारी ठीक होने की रहती है, वो डॉक्टर कह देता है कि आपकी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्ञान का अभाव में ये बात कहता है। उसी प्रकार से डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो ज्ञान, एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे हैं जो ज्ञान के अभाव में ये बात कहते हैं कि आपका हो नहीं सकता। आप उसके स्टेज को जरूर देखें। तो ये इनिशियल स्टेज की बात है, तो आपकी सूर्य रेखा कैपेबल है यूपीएससी करवाने के लिए। इसके उपरांत देखा जाए तो एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, और आगे भी भाग्य रेखा शानदार रूप से है।
भाग्य रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव तक है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग प्रॉपरली आपके हाथ पर बने हुए हैं। इसके उपरांत एक बुध रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ा महत्व हो जाता है बुध रेखा का। इसको बुद्धि की रेखा, विवेक की रेखा, बिजनेस की रेखा भी कहते हैं। बिना बुद्धि विवेक सामर्थ्य के आप व्यापार कैसे करेंगे? बिना बुद्धि विवेक सामर्थ्य टेक्निकल स्ट्रांग हुए आप करोड़पति कैसे बनेंगे? बिना बुद्धि के आप एक छोटा काम नहीं कर सकते, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत तरह की बातें हैं। आगे अगर मैं देख लूं तो बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है और जीवन पर प्रगति की रेखा। एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में परिवर्तन आना है, नो डाउट। जीवन रेखा बहुत शानदार है। बृहस्पति पर एक अभी से क्रॉस जैसी आकृति दिख रही है, ये प्रारंभिक स्थिति में सुधार को बताता है, जीवन में सुधार को इंडिकेट करता है। जातक इस केस में जीवन में आगे बढ़ते हैं, सुधार होता है, नो डाउट। अगर मैं आगे और विचार कर लूं और चीज़ों को गहराई पूर्वक देख लूं तो प्लानिटरी कंडीशंस इनके काफ़ी अच्छे हैं। शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति को बताती है। इस केस में भी जातक का जीवन हाईली कंफर्टेबल रहता है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं रहती है। तो पॉजिटिविटी तो हो गई। अब हम थोड़ा विचार करेंगे नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देख लेना, जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ पर गौर नहीं किया तो आपने क्या गौर किया? क्योंकि अभी आयु 20 वर्ष की, अभी अगर उपाय भी किया जाए तो बहुत सार्थकता के साथ किया जा सकता है। अगर अभी आपने उपाय पर ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उपाय पर ध्यान देना, नेगेटिव चीज़ पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर, उस चीज़ पर थोड़ा बारीकी पूर्वक विचार करना चाहेंगे। नेगेटिविटी है थोड़ी राहु रेखाएं। ये राहु रेखाएं कंसंट्रेशन इश्यूज लाती है, लाइफ में बहुत बड़े नुकसान को नहीं बताती है। कुछ राहु रेखाएं आपके बहुत बड़े नुकसान को बताती हैं, कुछ आपको मानसिक तनाव देती है, कुछ आपको कंसंट्रेशन इश्यूज देती हैं। तो वो वही वाली बात है, ये मानसिक तनाव और कंसंट्रेशन इश्यूज वाली राहु रेखा है, तो ज़्यादा वरीड, ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। हाँ, इसके लिए कुछ सार्थक उपाय अभी से कर लें तो बेहतर रहेगा। सूर्य रेखा सार्थक ही है, रोजाना सूर्य को जल देना, अभी से ही अपने दिनचर्या में इसको शामिल कर लीजिए। तो राहु रेखा की जो अप्रबलता है वो प्रबलता में परिवर्तित हो जाएगी और आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर है नहीं, जबरदस्ती का नेगेटिव बताना भी गलत बात है। तो अभी मैं इनके भाग्य रेखा पर अगर थोड़ा गौर कर लूं तो ये भाग्य रेखा की प्रवृत्ति है, ये नेगेटिविटी नहीं है। अब इनकी भाग्य रेखा देखो इस प्रकार से है, यहां पर आके रुक गई, समझना, यहाँ पर आके रुक गई, फिर यहाँ से आगे बढ़ी, फिर यहाँ पर सीधी बड़ी, थोड़ी धूमिल दिखी। लेकिन अभी 20 वर्ष की आयु में भाग्य रेखा को विशेष रूप से जज करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ रेखाएं बन रही होती हैं, ताकत आ रहा होता है, ताकत जा रहा होता है। तो इस भाग्य रेखा के हिसाब में ताकत आ रहा है, समय के साथ साथ ताकत आता चला जाएगा और ये ताकत इतना प्रबल हो जाएगा कि फिर तकलीफें नहीं रहेंगी। तो रेखाओं में परिवर्तन आता है, रेखाओं में परिवर्तन चलता रहता है, तो आपको इतना जल्दी जजमेंटल नहीं हो जाना है। तो भाग्य रेखा अभी मैं देख रहा हूं 36 साल तक बेहतर है तो बेहतर ही है। अब 20 साल की आयु में तो मैं जजमेंटल नहीं होता, यही अगर 26-27 वर्ष की आयु हो जाती या उससे ज्यादा की आयु हो जाती तो थोड़ा हम जज जरूर करते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी। अभी मैं आगे जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर कर देता हूं, कौन कौन आयु आपका गोल्डन पीरियड के साथ है उसको बता देता हूं, ताकि उस आयु में अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास कर लिया तो आपकी सफलता एकदम लिखित रूप से तय हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट हो गए तभी जाके सार्थकता के साथ किसी चीज़ों को सोच पा रहे हैं, और पॉजिटिविटी के उपलब्धता की वजह से, पॉजिटिविटी के होने की वजह से आप ज़्यादातर ठीक तरीके से चीज़ों को गहनता के साथ सोच पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट आप महज 16-17 वर्ष की आयु में हो गए। एक प्रोग्रेस लाइन 19-20 के आसपास ही तरक्की दिलाएगी, एक 23-24 में प्रोग्रेस लाइन थी बढ़िया, एक 26 में दिक्कत था, 27 में दिक्कत था, वही थोड़ा मेंटल प्रेशर, लेकिन वही 27-28 के आसपास तरक्की भी थी। तो मूल रूप से 28वें साल तक आपका जीवन सेटल्ड हो जाएगा, 23-24 तक ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तो मेहनत कर लो। 28 के बाद लाइफ यानी स्मूथ है, 34 में तरक्की, आगे जीवन रेखा ठीक है। एक यात्रा के योग आपके जीवन पर बने हैं लगभग 52 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, आगे की जीवन रेखा भी ठीक है। लगभग 42-43 के बाद आपकी जीवन स्मूथ हो जाएगी, और आपको हर एग्जामिनेशन को देना है जिसमें भी आपको लगता है कि आपका हो जाएगा या होना चाहिए तो आपको देना है। एकदम यूपीएससी के भरोसे भी नहीं रहना है, एग्ज़ाम दे दीजिए, जॉब लेके भी आप कर सकते हैं। वैसे 23-24 में अच्छा पीरियड है, अगर ये 3-4 साल आपने मेहनत कर लिया तो यूपीएससी भी हो सकता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो अब इन कैथलिक के हम चलन अध्ययन की तरफ चलेंगे। उसके पहले लग्जूरियस लाइफ के योग थे, शुक्र प्रबल है, थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस रहे, बाकी शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग उदय, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन में पैसे आते ही हैं, मंगल रेखा शानदार है। थोड़ा सा टेंशन लेते हैं तो मत लिया करिए, बाकी मंगल रेखा अच्छी दिख रही है, शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। थंब अच्छा है, अधिकारी वाला थंब जरूर है, हल्की सी कमजोरी होती है, हल्की घबराहट। इच्छा शक्ति प्रबल है, 2 लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे
लाइन्स है तो महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करी, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। और ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है तो निर्णय लेने में परेशानी, निर्णय को सोच समझ कर ले। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। अगर आगे देख लो तो बृहस्पति प्रबल है, दिक्कत नहीं है। क्रॉस बना है तो बृहस्पति में सुधार को और इंडिकेट कर रहा है। बाकी सब बृहस्पति आपको वैल्यू, मान सम्मान दिलाता है। और ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तेज हैं। एक मुझे हल्का यवा आकृति दिखा, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये ऐसे लाइन से यवा आकृति नहीं है। दो मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बहुत तेज है। हाँ, भावुकता दिख रही है, मुझे नियंत्रण रखना है। आगे की हृदय रेखा भी ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस बढ़िया है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस, थोड़े बहुत तनाव या थोड़े बहुत इरिटेशंस वो लेते हैं आप। बाकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती। भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है तो भाग्य के धनी है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। ज़बरदस्त आपकी दिख रही है सूर्य रेखा एक स्टार साइन के साथ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं अपने खुद के दम पर। सूर्य रेखा 2-3 ब्रांचेस के साथ है तो जातक प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त करते हैं, अपने दम पर प्रॉपर्टी का सुख भी बनाते हैं। ये भी आपकी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। कुछ आपके यहाँ पर देख लो त्रिभुज जैसी आकृति भाग्य रेखा के साथ है, जो कि भाग्य रेखा के बल को इनहेंस कर रही है। ये बुध पर भी एक रेखा जा रही है तो अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ते हैं। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही, नो डाउट। बुध रेखा शानदार है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है। कुछ यात्राएं जीवन पर होंगी, इस केस में यात्राएं रहती हैं। बाकी चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहती है। कुछ हल्के फल्के यात्रा के योग हैं या विदेशी धन लाभ या सेटलमेंट या यात्राओं के योग बने हुए हैं, ये होगा। बाद बाकी हथेली बड़ी अच्छी है। अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया तो जीवन पर तरक्की भी मिलेगी। तो ये तन के तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, ऐसे सब्सक्राइब करें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।